ये देखो, अब हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। एक बात समझ लेना, 3.5 में आपको लिखा मिलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। वर्ड्स पे फोकस करना जरा, मैं क्या रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर कौन से वाले की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपके सिलेबस में है। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड खाली एक मेथड है इक्वेशंस को सोल्व करने का। इक्वेशन सोल्व करने के तो आपके पास और भी मेथड हैं, समझ में बात आई। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना सिलेबस में नहीं है। समझ में बात आई, फर्क समझ गए? ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपके सामने है। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, पहले टैक्सी में आया, फिर लाइब्रेरी में आया और अब हॉस्टल में आया। क्या कहता है बेटा, अ पार्ट ऑफ, वहीं रख, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स और रिमेनिंग डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन फूड लेंगे मेस में। ठीक है, अब जब आपने 20 दिन फूड लिया तो आपको 1000 पे करना पड़ा, और अगर आपने वहां 26 डे फूड लेंगे तो 1180 पे करना होगा। तो ये कहता है कि पार्ट मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स है और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितने दिन फूड लेंगे। अब ये जानना चाहता है आपसे कि आप फिक्स चार्ज निकालिए और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालिए। लेट फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स एंड फूड कॉस्ट इज रुपीज वाई पर डे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बंदा 20 डे लेता है फूड, तो x तो उसे देना ही है, प्लस 20y इक्वल टू उसने पे किया 1000। अगेन x प्लस 26 डे उसने फूड लिया और पे किया 1080। इन दोनों इक्वेशन को आराम से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे वैसे ही x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर लेंगे। समझ में बात आई? क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, कहता फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। बस 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न्यूमरेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3। तो लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने क्या कहा, दोबारा पढ़ो। इसने कहा फ्रैक्शन बिकम कर जाता है 1/3 अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें इसके न्यूमरेटर में से, 1 सब्सट्रैक्ट कर दें इसके न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर के साथ कोई कार्रवाई ना की जाए, न्यूमरेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये 1/3 हो जाता है। तो बच्चे ये हो गया 3x - 3 इक्वल टू y। आप एग्री हैं? तो ये हो गया 3x - y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अगेन दोबारा दूसरी कंडीशन देखो क्या कहता है। दूसरी कंडीशन में इसने कहा इट बिकम, ये हो जाएगा 1/4। कब हो जाएगा 1/4? जब हम 8 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो बच्चे ये 4x इक्वल टू y प्लस 8 हो गया। तो ये कुल मिला के 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को आप सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के। ठीक है, तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नेक्स्ट वाला। ये कह रहा है कि यस जो है स्कोर्ड करता है 40 मार्क्स। कब? जब उसे 3 मार्क्स मिले ईच राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाए उसका ईच रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है बच्चे? और अगर उसे 4 नंबर अवार्ड किए जाते ईच करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो वो स्कोर करता कितना? 40। तो टोटल क्वेश्चन, लेट ही गिव्स
x करेक्ट आंसर एंड y रॉन्ग आंसर। उसने x करेक्ट आंसर दिए और y क्या दिए, रॉन्ग आंसर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ईच करेक्ट आंसर के लिए बंदे को अवार्ड किए जाए अगर 3 मार्क्स, तो एक के लिए 3 है तो x के लिए 3x अवार्ड किए जाएंगे। रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिटेक्ट किया जाए, एक के लिए 1 डिटेक्ट होगा, 2 के लिए 2 डिटेक्ट होंगे, 3 के लिए 3 डिटेक्ट होंगे, तो y के लिए कितने डिटेक्ट होंगे, y डिडक्शन का मतलब है माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो गया 40। अगेन फिर वो कहता है कि अगर उसे 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते ईच करेक्ट आंसर के लिए और बेटा 2 मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाते ईच रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसे अवार्ड होते 50 मार्क्स। अब आप दोनों को इन्हें सोल्व कर सकते हैं ईजिली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। ये कहता है प्लेस ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। अ कार स्टार्ट होती है फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 5 आवर। मान लो एम ही मान लो ये शामली है और ये बागपत है। उसी टाइम एक कार शामली से स्टार्ट होती है, उसी टाइम बागपत से। दोनों अगर दिल्ली की तरफ चले, एक ही तरफ चले दोनों, तो 5 घंटे में मिलती है। ऑब्वियस है जब 5 घंटे में मिलती है तो पिछले वाली कार तेजी से आ रही है इससे। समझ में बात आई। तो केस 1, केस फर्स्ट से भी पहले एक चीज लिखो, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम b इज y किलोमीटर पर आवर। जो a से स्टार्ट हुई वो x की स्पीड पर थी और जो b से स्टार्ट हुई वो y की। अब केस फर्स्ट, when they move in same डायरेक्शन, जब वो मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। ये ए आ गया आपका, ये बी आगे जाके मिलेंगे। लेट दे मीट एट पॉइंट एम। ये भी इधर को चल रही थी, ये भी इधर को चल रही थी और हमने मान लिया वो पॉइंट एम पर मिले। कितने पर मिले, एम पर। ये कितने किलोमीटर है बेटा, 100। दैट इज क्या मैं ये कह सकता हूं ए एम माइनस बी एम इक्वल टू ए बी होगा। जल्दी बोलो। ए एम क्या है, वो डिस्टेंस जो कार ए से स्टार्ट हुई थी उसने ट्रेवल की है। वो डिस्टेंस जो कार ए से स्टार्ट हुई थी उसने ट्रेवल की है, वो डिस्टेंस है ए एम। और ये कहते हैं जब वो एक ही डायरेक्शन में गई थी तब वो 5 घंटे में मिली थी। तो जो कार ए से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड हमने कितनी ली थी, x। तो वो 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 5x, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। जो कार बी से स्टार्ट हुई थी उसकी 5 घंटे की ट्रेवलिंग 5y, क्योंकि उसकी स्पीड क्या ली थी आपने, y किलोमीटर पर आर। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ए बी कितना है 100। इसे आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। अब इसी में वो कहता है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर, केस सेकेंड, व्हेन दे मूव towards each other, let they meet at point n। देखो ये A है, ये B है, ये इधर को चली और ये इधर को चली, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगी। हियर यहाँ पर
क्या मैं ये लिख सकता हूँ AN प्लस BN इक्वल टू AB हो जाएगा। AN क्या है, जो कार A से स्टार्ट हुई थी उसकी डिस्टेंस। एक घंटे में मिलती है, देखो बुक में पढ़ के लिख रहा है 1 घंटे में मिल जाती है। तो 1 घंटे में A वाली कितनी जाएगी x, B वाली कितनी जाएगी y, और AB कितना है 100। फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व कर देंगे, आपकी स्पीड दोनों की आ जाएगी। 5th वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़िए क्या है बच्चे। ये कहता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूस माने कम हो जाना 9 स्क्वायर यूनिट। कब होता है बेटा ऐसा, जब हम उसकी लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट। ये कहता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है कब, जब हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें। फिर कहता है कि अगर हम इंक्रीज कर दें उसकी लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 2 यूनिट, तो एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो पहले आप बेसिक पर आ जाइए। एक बात बताइए, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ अगर मैं x कंसीडर कर लूं, इसे y कंसीडर कर लूं, तो क्या ये एरिया इसका XY स्क्वायर यूनिट हो जाएगा? हाँ जी। तो आपने लिखना होगा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट, विड्थ इज y यूनिट। हो गया? हाँ जी। दैट इज इट्स एरिया बी XY स्क्वायर यूनिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बताइए जल्दी। हो गया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना पहले वाले में इसने क्या कहा, लेंथ को पढ़ो दोबारा। लेंथ को एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हुआ कब, जब हमने लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5, लेंथ में से 5 कम किया, ये नई लेंथ आ गई। ब्रेथ को क्या किया, इंक्रीज कर दिया 3, ब्रेथ में 3 ऐड कर दिया। ये नई लेंथ, ये नई ब्रेथ, दोनों की प्रोडक्ट करके जो नया एरिया आया वो पहले वाले एरिया से कितना कम था। न्यू लेंथ मल्टीप्लाई न्यू ब्रेथ इक्वल टू न्यू एरिया पहले वाले से 9 कम है। हाँ जी। अंदर मल्टीप्लाई करो XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू XY माइनस 9 आ गया क्या बच्चे? XY से XY गया। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन दोबारा क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, कर दिया, ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 2 यूनिट, तो एरिया पहले से कितना इंक्रीज हो जाता है? 67। अंदर मल्टीप्लाई करो XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू XY प्लस 67। XY से XY कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलें। एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको जो इक्वेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जैसे ये इक्वेशन है एक और दूसरी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहली इक्वेशन है 1/2y इक्वल टू 13/6। सही लिख दिया क्या मैंने? देखना जरा दोनों इक्वेशन सही लिख दिया होगा ना, 1/। हाँ जी। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c, ये होती है। तो x और y जो वेरिएबल होते हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, ना वो रूट में होते हैं। तो आप इसमें क्या करें, पुट कर दें 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v।
तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। 6 एलसीएम लेके 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। हाँ जी, कोई दिक्कत है? हाँ जी, अगेन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये थी दूसरी। इसे और करके आप लिख सकते हैं 1/x को u रखा था, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6 हो गया। 6 एलसीएम 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6, ये हो गया। तो ये हो गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब इन दोनों को सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से आपको u और v की वैल्यू निकाल लेनी है। मान लो u इक्वल टू 2 आ गया, ऐसे ही मान लो, तो यहाँ 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। v इक्वल टू 3 आ गया, 1/y इक्वल टू 3 हो जाएगा। बाकी कल करेंगे, आज पिछले क्वेश्चन ट्राई करें।